गाइस व्हाट इज अप। सो आज मैं लेके आया हूँ एक गर्ल्स पीओवी का अनदर एपिसोड। और ये एपिसोड गाइस मजाक नहीं कर रहा मैं, जो आपको चाहिए चीज़ वही लेके आया हूँ, लव और लस्ट। लेकिन उसके बारे में आज पूछेंगे हम इनसे, जिनका नाम है हाय कैसे हो? हाय बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये आपको आज का एपिसोड तो पता चल ही गया लव और लस्ट के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले ये चीज़ें साइड में रख दो, पूछूंगा मैं अपना बाद में कि मैंने क्या पूछना है। आप पहले मुझे अपना बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है लव और लस्ट को लेके। लव होता है जैसे प्यार से बात करना, किसी की केयर करना, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टेक्स्ट, है ना? रोज किसी को प्यार से बोलना, किसी को भूलना नहीं, रोज बुलाना उस बंदे को, है ना? उसके लिए केयर करनी, कोई कुछ कह दे तो हर्ट फील करना, उसके बिहेवियर से अपने आप को हर्ट करना, ऐसे कि क्यों एकदम से चेंज हो गया क्यों चेंज हो गया, है ना? तो लस्ट होता है ड्रामे। अच्छा। लोग ड्रामे होते हैं ना, जो वो लस्ट होते हैं। नहीं, सही अच्छा। बात है। हाँ। वो ना ड्रामे ऐसे करते हैं। हाँ जी बेबी, आज मिलिए। अच्छा। आज मिले हम। क्यों क्यों मिलना है? हाँ, हम ना बुक करा लेते, होटल चलते हैं। ओके। होटल वाली बात तो सीधा लस्ट ही होगी ना। तुम डेट कह दो, थोड़ा ड्रामे सही से तो दो ना, फिर सही से भी नहीं सिखाना पड़ता है। ठीक है ठीक है। फिर ये जाते तो सीधा ब्लॉक लिस्ट में है, पर एक्सपीरियंस बड़े हो चुके हैं ऐसे वाले। हाँ, कुछ तो एंगेज्ड भी होते हैं, कुछ कमिटेड होते हैं। कहते हैं आर यू हप फॉर अ हुकअप? हुकअप करना है इन्होंने बस। ओके। इनको और कुछ नहीं चाहिए बस। और लव तो जैसे होता है ना, उसके लिए तो मैं तरस रही। ओके। लव वाले बंदे नहीं मिल रहे मुझे। अच्छा, आपका अभी तक रिलेशनशिप में कोई भी मतलब कि एक्सपीरियंस? एक था। ओके। एक था मेरा एक्स। वो एक्स 1.5-2 साल हो गया मेरा खत्म हुए को, उसके बाद दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं हुई लव। ओह बाय। बस अभी स्टॉक बड़ा माड़ा आ रहा है, मैं कहना है स्टॉक बहुत ही माड़ा। अभी ये माइकल जी से मिली नहीं है गाइस। माइकल जी अभी मिले हैं इनको। नहीं बढ़िया बढ़िया, ढूंढो यार ढूंढो, मैं भी उसी तलाश में। तलाश जारी है। तलाश जारी है। तलाश जारी है। तलाश आज समझो खत्म होगी। चलो जोक्स अपार्ट। अभी ये मेरे को बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू, आप कह रहे हो कि मार्केट में स्टॉक गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा। ठीक है? अभी मेरे को बताओ स्टॉक आ कैसा रहा है मार्केट में, लड़कों का और लड़कियों का दोनों का? मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, 70% लड़के बहन के होते हैं। और नहीं होते। मैं 30% अच्छे भी तो होते हैं। मैं 30% पे आता हूँ। 30% अच्छे भी होते हैं, और वो 30% को 70% गंदी लड़कियां मिल जाती हैं। ओह, ठीक है, मतलब लड़कियां भी 70% गलत है। गंदे मर्द भी हैं, गंदे औरतें भी हैं। आजकल मोस्टली लोग गंदे ही हैं। ठीक है, और जो वो लड़कियां होती हैं वो 30% को भी बेकार बना देती हैं। ठीक है, उनके अलग ड्रामे हो जाते हैं। उनका स्टील हार्ट हो जाता है। स्टील हार्ट मतलब सख्त लौंडे, ऐसे ठक ठक ठक। सख्त लौंडे हो ठीक जाते है ठीक है। फिर उनको प्यार दे देती है हम अच्छी लड़कियां। वो समझते ही नहीं प्यार कैसे करना है। वो सख्त लौंडे बन गए ना अब। तो मेरी जैसी अब अच्छी लड़कियां क्या करें? ये मिल ही नहीं रहा कुछ। ये तो है भाई। आप एक काम करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, एक आईडी है माइकल गौतम, उसको सर्च करो। उसको फॉलो करो, वो आपको बताएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ। फिजिकल होना एक रिलेशनशिप में जरूरी है या नहीं? जरूरी है। मतलब उससे इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ती है, बट हो उसके साथ ही जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये नहीं कि अपना यूज कराई जाओ, है ना? साबुन थोड़ी हो धोई जाना है ना? साबुन थोड़ी है बंदा। तो फेस वॉश बनो, महंगे वाला अच्छे से यूज हो, अगर होना भी है तो। होना भी है तो जो एक बार खत्म हो जाए तो मम्मी एक और लाना है। अच्छे ब्रांड का लो। स्किन भी अच्छी हो ना, जिससे फायदा तो हो कुछ। अब तुम छपरियों के साथ सेट हो रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा यूज हो गया। ये तो नहीं, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। लड़कों, तुम्हें छपरी बोला जा रहा है, सो डोंट बी अ छपरी। इम्प्रूव योरसेल्फ। यस, बी लाइक अ माइकल। कि जो लस्ट है वो लव में कन्वर्ट हो सकता है कभी या नहीं? बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल हो सकता है। अब ये नहीं पता अगला बंदा कैसे चल रहा है, बट अब जैसे मेरा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हो गया डेवलप, मैं करती नहीं हूँ अभी तो किसी के साथ, बट अगर हो जाता है तो उसने मेरे को, जैसे वो मेरे क्लोज आए इमोशनली, है ना? वो काफ़ी बार ही आ चुका है। अब मेरे को होगा ना कि हाय मैं तो इसके साथ फिजिकल हो गई, अब मेरे ये पास आ जाए पक्के वाला ही, है ना? प्यार हो जाता होता है। मेरे को तो हो जाएगा, बाकियों का पता नहीं। ओके। अच्छा, मतलब कि ना मेरे को पता नहीं है, किसी को मतलब कि आई गेस पता ही नहीं है कि लड़कियों को छूना कैसे है। ये एक बड़ा
मतलब है एक कॉन्सेप्ट लड़कों के लिए कि अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अभी मैं यार झिझक रहा हूँ, मैं यार इसका हाथ पकड़ूँ, मैं इसके कंधे पे हाथ रख दूँ, ठीक प्यार से। है, कहना है मतलब क्लोज हर टू किस हर, मतलब वो चीज़ कैसे करते हैं यार? प्यार से, सॉफ्टली शुरुआत करो, प्यार से, कंसेंट से, ऑब्वियसली, है ना? ओके। प्यार से शुरुआत तो ये करो। पता कैसे चलता है इसका कंसर्न येस और नो? बात करनी पड़ती है, रात 4 बजे तक बातें करो, पता लग जाता है कंसेंट है कि नहीं। यार ये ना मतलब ये माइकल जी का आउट ऑफ सिलेबस है। कंसेंट पता लग जाता होता है, Okay. 4 बजे तक बातें करो। कि जो लड़की 4 बजे तक बात करती है उसका कंसर्न पता चल जाएगा। हाँ, तो वो 4 बजे तक दोस्त बनाने के लिए थोड़ी बात कर रही होगी, ओह, ऑब्वियसली। रात को गंदी बातें करते हो तुम लोग, अश्लील लौंडो लड़कियों। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਬਲ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੂ ਸੋਨਾ, टिकटॉक, ये लगे होते हैं। ओके, चलो मतलब आप मेरे को बताओ तो सही फिर, मतलब कि हाउ टू क्लोज विद गर्ल। एक फायर होती है, ओके उस फायर को जगाना पड़ता है। ओके। वो फायर तभी जागती है जब हमें अट्रैक्शन हो जाती है अगले से, एक सेंसुअलिटी होती है, उसके साथ ये माइंड गेम भी होता है, हाँ। और एक ये अट्रैक्शन गेम भी होता है, जिसके साथ अट्रैक्शन, जैसे मेरे को डोले शोले वाले लड़कों के साथ हो जाती है अट्रैक्शन, है ना, मेरे को होता है बड़ा हाई डोले दिख गए, है ना, डोले हो गए, तो ऐसे हो जाता है कि अट्रैक्शन सी होगी, फिर मेरे नहीं है। ऐसे डोले वाला जिन्हें कुड़ियां ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਟੇਕ योर अनदर ऑप्शंस, आई एम नॉट योर ऑप्शन, जस्ट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बिग टमी। नहीं तो मेरी भी हैगी, कोई गल नहीं। ओह ਮੈਨੂੰ पता अच्छा जो प्लीज कंटिन्यू मेरा करो। निकनेम पता ਕੀ ਹੈ? पर्ल। पिग। ओह, ਮੈਨੂੰ ਪਿਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ आप ਪਰੌਂਠੇ पंजाबी ਖਾਣੇ हो? ਆ। पंजाबी हो आप? हाँ जी। ओ पंजाबी, फिर पंजाबी ਮੈਂ लड़की ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ओके ਪੰਜਾਬੀ। कोई बात नहीं, अब आगे कंटिन्यू प्लीज। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है, एक टच ਕਰਨ ਦਾ, एक टच करने का तरीका होता है। अगर आप किसी को ऐसे टच करो, ओ इधर आ, है ना, ऐसे ये नहीं अच्छा लगता। प्यार से, सॉफ्टली, है ना, अगले को लगे भी हाँ कुछ हो रहा है, करंट फील होना चाहिए। मतलब यू ट्राइंग टू से कि फोर प्ले बहुत ज़रूरी है। यही बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अभी मेरे को ये चीज़ बताओ कि फिजिकल अट्रैक्शन नेसेसरी है एक रिलेशनशिप के लिए? हाँ, वो तो है ही है। ओह। फिजिकली अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो दिल तो बंदा बाद में ही देखता है ना, पहले तो बाहर वाला ही स्ट्रक्चर देखता है। मैं क्या दिल विल तो बाद वाली बातें होती हैं। हाँ। लव एंड लस्ट सब में होता है, कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता, और अगर लव और लस्ट का कॉम्बो हो जाए उसको ही कहते हैं कि हाँ सही, बढ़िया चीज़ होगी, है ना। तो जो होती है कि बॉडी के साथ अट्रैक्ट होना, वो होता है देख के, हाय कितना सोना है, ऐसे कितना सुंदर है, ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, मतलब कि लड़कियों को ऐसी क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं लड़कों की कि लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं? आइज़। ओह, मेरी छोटी छोटी है, मतलब मेरी नहीं है, सो डोले भी वो भी नहीं है। मूव फॉरवर्ड। और आवाज़ वो है, आवाज़ बड़ी सेक्सी चीज़ है। हाँ। आवाज़ के साथ बंदा ऐसा अट्रैक्ट होता है ना, वो तो मतलब डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता बंदा जिसकी आवाज़ मैनली हो, है ना। ओह, अभी मेरी आवाज़ कैसी लग रही है आपको? अच्छी है आपकी भी। आपकी भी मतलब औरों की भी अच्छी है। औरों की होती वो ना पॉडकास्ट कर लेते। आपकी अलग है, टैलेंट ये तो है। टैलेंट है, बहुत है। नहीं मेरे को बताओ, सीरियसली बताओ कि लड़कियों को क्या, मतलब कि कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताऊं जो लड़कियां लड़कों में देखती हैं और दे विल अट्रैक्ट। हाइट लंबी होनी चाहिए, हाइट अच्छी लगती है। हेयर, ओके। हेयर भी होता है कि हाँ कैसी लुक दे रहा है वो। अच्छा, हाइट, बंदे की हाइट। हाँ, हाइट बंदे की। सॉरी मेरी माय बैड। आगे हाइट, हेयर्स, आगे आईज, डोले। ओके। और ये भी होता है कि बोलने का तरीका। ओके, ये 5 चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, है ना, मेरे को तो अट्रैक्ट कर जाती है। ओह। और लड़कों का रंग थोड़ा सा मिड होना चाहिए, ना ज्यादा मतलब गोरा, हाँ। ना ज्यादा काला, डस्की, या फिर थोड़ा मिड फेयर भी अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा चिट्टे लड़के नहीं अच्छे लगते। ओह, वो क्यों? कच्चे से लगते हैं ना। कच्चे मतलब पके नहीं हुए। पक्के मतलब ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚਾੜ ਦਾਂਗੇ। थोड़ा
चाहिए है Okay. थोड़े जे ओके मतलब गर्ल्स लाइक डार्क मैन, हाँ व्हाई? चबी भी कभी कभी सोने लगते हैं, चबी भी सुंदर लगते हैं, से चीक्स पुल कर लेगा बंदा हाँ। तो चबी भी अच्छे लगता है। ओके ज़्यादातर लड़कियां सुंदर मैंने देखी है कि उनका टेस्ट बहुत गंदा है लड़कियों का, कि सुंदर सुंदर लड़कियां होती है मतलब कि यार इतनी मतलब दिल खुश हो जाए जब मैं देखता हूँ उनका बॉयफ्रेंड है डंडे जैसा, पतला, मुंह नहीं अच्छा, कुछ कहते नहीं अच्छा, आटे की बोरी को कीड़े चमड़ गए, बस आटे की बोरी वही बात हो वही जाती आटे की है। बोरी को कीड़े चिमड़ गए। मेरा कई दिल इतना टूट जाता है ना। अभी हमारी एक दोस्त भी है, उसका भी बॉयफ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ, मार दो, है। खत्म कर दो। नहीं वो सीरियस है यार अच्छा उसके फिर लिए। रहने दो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनता सकता क्योंकि मेरे को आदत घर नहीं। तोड़ने की आदत नहीं है आपको। ठीक है ठीक है, मैं यार हस्बैंड मटेरियल लड़का हूँ, मेरे को नहीं वो आपको चीज़ें मिल चली। जाएगी मिल जाएगी। नहीं मेरे को पता है मेरे को मिल जाएगी। 5-6 रख सकते हो आप। नहीं नहीं रख लो। आई एम नॉट अ प्ले बॉय, सीरियसली आई एम नॉट अ प्ले बॉय। मेरे को नहीं अच्छी लगती ये चीज़ कि 5-6 आजकल यही रख लो। चल रहा है ना, आजकल तो मैरिड आंटियों के 5-5 होते हैं। मैरिड आंटियों के 5? किट्टी वाली नहीं होती जनानियाँ, हाँ किट्टी ओ वाली यार, आंटियाँ। ओ भाई, ओ यार ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा एक ऑफर आया मेरे पास। मेरे को बंदे बोले कि भाई आपको क्या कहते हैं 30,000 पर डे देंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने किटी पार्टी में जाना है। मैंने कहा वहाँ पे फ़ोटो शूट करना है, मैं फोटोग्राफर हूँ तो आपने फ़ोटो शूट करना है। नो, यू आर इन्फ्लुएंसर एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर द किटी पार्टी, आपने आंटीज़ के पास जाना है और जाकर उनके साथ फ़न करना है। मैंने कहा कैसा फन? उसको कहना तो थाईलैंड है ये। नहीं 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 ये पार्टी, मैं शहर का नाम बताऊं, ये ना थी संगरूर में, संगरूर। और आंटियां आ रही थी अलग अलग शहरों से, और संगरूर में कोठी थी बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वो बोल रहे हैं आंटियों के पास जाना है, मतलब कि आंटियां नहीं होंगी, बेसिकली भाभियाँ होंगी वो, ठीक है। भाभी लवर समझ गए आपको। हाँ तो वो मेरे को बोल रहे, मैं कहा नहीं यार मैं नहीं ऐसे काम करता। कहते क्यों? मैं कहा भाई मेरी भी कुल्हड़ पीछे जैसे वीडियो वायरल होगी तो मैं क्या करूँगा? गुप्पी। ओए भाई, मैं कहा भाई मैं क्या करूँगा? मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ये चीज़। मैं कहा माफ़ करो, मैं यार संस्कारी खानदान से हूँ, मैं नहीं करता ये सब। ये और ऊपर से उसने बोला भी था वहाँ पे वीडियो वो स्टोरीज वगैरह बनाएंगे आपके। तो मैं कहा नहीं यार, नो आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट। काम कर रहा हूँ, क्यों बदनामी करवानी है? सही गल है, मसा 1 लाख होया यार। थैंक यू गाइस, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैन यू लव समवन जिसके साथ आप सेक्सुअली अटैच नहीं हो? हाँ हो सकता है, हो सकता है। मतलब फिजिकल इंटीमेसी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है? हाँ, इतनी ज़रूरी नहीं है। मेरे को तो केयर चाहिए होती है और एक लॉयल्टी चाहिए होती है। सभी लड़कियों का यही है ना, हमें बस हाँ, केयर करते रहो, हमें हदियाँ करते रहो, जफ्फियाँ डालते रहो, बस ठीक है। मेरे को पता ना, मेरे को चबी लड़कियाँ पसंद है। जफ्फियाँ डालते रहो, बस ठीक है, केयर करते रहो, प्यार देते रहो। मेरे को इतनी आग नहीं लगी होती कि हाँ ये चाहिए ही चाहिए। हाँ उसके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है बिल्ड, बट हमें को इतनी नहीं आग लगी। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड? कि वो आपको रोज़ मिले? हाँ रोज़ मिले, हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी भी है तो मैं अंडरस्टैंड कर लूँगी कि चल कोई बात नहीं, बस प्रूफ देता रहे। दूसरी लड़की के साथ दिख गया तो मार ही दूंगी ना फिर। अच्छा, मतलब आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते? ट्रस्ट इश्यूज इतने क्या, तो स्टॉक इतना मार रहा है, मेरे से ट्रस्ट नहीं होगा अब। ओके, मतलब आप बार बार कॉल करके पूछते रहोगे कहाँ बिजी है, किसके स्ट्रीक साथ मांग है? लूंगी कहाँ पे हो, लाइव लोकेशन ले लेता तो अगर है बदले में वो भी ये चीज़ें मांगे? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मेरा कोई मेल फ्रेंड है, मैं उसके साथ घूम रही हूँ, मेरा कोई क्लोज है, पहली बात तो मैं बेस्ट फ्रेंड रखती ही नहीं अगर मैं कमिटेड हो जाऊँ, ठीक आप है। बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रखते? मैंने नहीं रखना, बेस्ट फ्रेंड लड़ाइयाँ डलवाते हैं, वो नंबर- बेस्ट नंबर। फ्रेंड नहीं होते। नंबर वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, हाँ। वो बस मौके की थाक में होते हैं कि हाँ कब चांस मिलेगा और हम मोटा मोटा वो कब अपना कंधा दे? मैं हैगा ना, मैं हूँ मैं ना, हैगा, बस हाँ। वो वाली चीज़ मेरे को पता है। हाँ। वो मौके की थाक में होता है, मेरे को नहीं चाहिए बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में हूँ, वो कहेगा ये लड़का मेरे को नहीं पसंद, मेरे को उसकी शक्ल से पता लग रहा है कि इसका मूड खराब हो रहा है, मैं कहूँगी दफ़ा हो जाए, फिर मेरे को कोई चक्कर नहीं फ्रेंड के कैसे साथ। कैसे, मैं समझा नहीं। अब जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं मॉडलिंग करती हूँ, है ना, हाँ। तो मेरे को फोटोग्राफर्स या फिर बहुत सारे लड़कों के कांटेक्ट में आना पड़ जाता है ना, कुछ इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर मेरे बॉयफ्रेंड को ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि ये लड़के को क्यों ऐड किया है या फॉलो क्यों किया है, वो कहेगा अनफॉलो कर दे, ब्लॉक कर दे, मैं कर दूंगी। ओके, मेरे को कोई इशू नहीं है, Okay. क्योंकि मेरे को पहले अपना रिश्ता बचाना है ना। मेरे को उनके साथ क्या लेना जो सबके डीएम में गिरे हुए हैं, है ना।
तो फिर इसलिए मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। और अगर कोई लड़की नहीं कर रही है रिमूव तो समझ जाओ लड़का तुम्हारा चूतिया कट रहा है। ओह नाइस। अगर कोई लड़की नहीं कर रही तो लड़को तुम्हारा, क्योंकि एक लॉयल लड़की अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकती है। एक लॉयल लड़की अपने पार्टनर के लिए क्या क्या कर सकती है? वो अपने घर वालों को भी मना सकती है उसके लिए, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है, वो अपनी पार्टीज पे जाना भी बंद कर सकती है अगर नहीं पसंद तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे मन में इतना प्यार आ गया अगले के लिए, वो जैसे कह रहा है वैसे ठीक है ना। मैं हूँ नहीं ऐसी कि मैं किसी की भी बात मान लूँ, पर अगर मेरे को किसी के साथ प्यार है ना, मैं कहूँगी हाँ जी जी तुझसे जितना कहता उतना ठीक है। तुसी जितना कहता होता ठीक है। ये लड़की पंजाबी लड़कियां बहुत क्यूट होती हैं यार, बाय गॉड। मैं भी पंजाबी हूँ यार, मैं बस हिंदी में बात इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि ऑडियंस वांटेड कि मैं भाई हिंदी में बात करूँ। बहुत सी मतलब कि दिल्ली की ऑडियंस है जो चाहती है कि माइकल जी पंजाबी में आप बोलते हो अच्छे लगते हो लेकिन आप हिंदी में करो। सो दैट्स वाई गर्ल्स POV फॉर यू जस्ट इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि यू हैव अ बिग बैग, उसमें पैसा है, बहुत सारा पैसा है। कितना चाहिए आपको लाइफ सेट करने के लिए? गिनती चाहिए नहीं, एक अमाउंट कितना चाहिए आपको? 500-600 करोड़ मिल जाए ठीक हो जाएगा। 500-600 करोड़, चलो इतना तो नहीं है। एक बैग है जिसमें 10 करोड़ है, 10 करोड़ नहीं चलो 5 करोड़ है, ठीक है। एक बैग है जिसमें 5 करोड़ है और एक तरफ है आपका बॉयफ्रेंड। नाउ यू हैव टू चूज कि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ अभी के अभी मिल जाएगी, तो आप क्या चूज करोगे? लड़का मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकता है? नहीं। प्यार दे सकता है? वो उसको पता, मेरे को नहीं पता। देखो या तो लड़का मिलेगा या मनी मिलेगी, यू हैव टू चूज नाउ, राइट नाउ। मनी ठीक है। वाई? मनी के साथ फिर मैं लग्जरी ले सकती हूँ, ऐश कर सकती हूँ, गाड़ियाँ ले सकती हूँ। अब वो दे ही नहीं रहा कुछ, तो इससे अच्छा मनी ठीक है ना, कुछ दे तो रही है ना। ओह, मतलब लड़कियों को चाहिए कि पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल बिल्कुल चाहिए। अब कोई मेरे को 2 दिन के अंदर एक कोई मेरे को मिडिल क्लास लड़का प्रपोज कर रहा है, उसको मैं हाँ नहीं कहूँगी। अब नेक्स्ट दिन मेरे को वो अच्छा भी होना चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर वो मेरे को अमीर लड़का प्रपोज कर रहा है, एक बार ही मेरे दिमाग में थॉट आएगा इसको हाँ कर दूँ। होता है, मनी मैटर्स। गांधी से प्यार करो, ऐसे ही नहीं कहा किसी ने। गांधी ग्रुप जिंदाबाद जिंदाबाद। पर कितनी गलत बात है यार, मतलब लड़कियां ये सिर्फ पैसा मैटर, मतलब मान लो नहीं होता बट करना पड़ता है। अगर मान लो एक लड़का है, ठीक है, आपने पूछा आपको प्यार दे सकता है, ठीक है, वो प्यार दे देगा, लग्जरी नहीं दे सकता। वो एक लड़का है सिर्फ प्यार के जैसा, ठीक है। एक लड़का है जिसके पास पैसा है लेकिन प्यार नहीं है। अब आप दोनों चूज कर सकते हो, दोनों में से किसको करोगे? ये तो फिर 50-50 हो गया काम ना। अभी एक चूज करना, अभी एक बताओ कौन सा चूज करोगे, ये आपकी मर्जी है। मैं हूँ तो मनी माइंडेड, पैसा ही ठीक है, पैसे वाला ही ठीक है। क्यों? ये बात पता क्या होती है कि ना, एक बंदे की नीड्स होती है, लाइफस्टाइल होता है। वो प्यार वाला अगर उसके पास प्यार और पैसा दोनों तो बात ही क्या होगी, है ना, नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। अकेले प्यार का मैंने चाट डालना है, नॉट इन माई सूखी रोटी एरा, नॉट इन माई सूखी रोटी एरा। मतलब मेरे को है नहीं कि प्यार ना मिले, बट पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं अभी तुम्हें इस पर एक बात बताऊँ कि तो पता क्या चीज़ है, एक ना बंदा था, उसने भगवान से बोला कि मेरे को ना 100 रुपये 10 रुपये दे दो, ठीक है, मैं महीने, नहीं बड़ी पुरानी बात है। हाँ, एक इंसान था, वो भगवान की भक्ति कर रहा था एक दिन, तो उसने बोला भगवान मेरा खर्चा 1 रुपये का है, मुझे 1 रुपये चाहिए हर महीने। 1 रुपये का 1 महीने का खर्चा था उसका, ठीक है। भगवान बोले तथास्तु, तेरे को दिया, ठीक है। बंदे की शादी हो गई, वो 1 रुपये कमा रहा था, शादी के अगले महीने उसने 11 रुपये कमा लिए। अब उसका चल रहा है 11 रुपये 11 रुपये 11 रुपये। वो बोल रहा मेरे को ज़रूरत तो एक ही थी, भगवान ने भी बोला था 1 ही मिलेगा। तो वो कहता 11 रुपये आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आने दो। बच्चा आया उसका एक, ठीक है, तो उसका जो 11 था वो 51 हो गया। वो फिर सोच रहा कि यार 51 कैसे हो गया, मैंने तो 1 रुपया भगवान से मांगा था। तो वो फिर भगवान की भक्ति करता है, फिर भगवान आते हैं, भगवान से पूछता भगवान मैंने आपसे 1 रुपया मांगा था, तो आपने मतलब कि मेरे को 51 रुपीज़ कैसे प्रोवाइड करवा दिए। कहते 1 रुपया तेरा ही है, तेरे को 1 ही रुपया मिल रहा है, 10 रुपये तुझे मिल रहे हैं तेरी वाइफ के नाम पे, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, वो उसकी किस्मत का मिल रहा है तुझे, और 40 रुपये तुझे मिल रहे हैं तेरे बच्चे के किस्मत के।
तो आप ना मतलब मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगा, आपको भी और बाकियों को भी, कि जब आप सोचते हो ना कि हाँ भाई ये बंदा मेरे से प्यार करता है और इसको विश्वास है ये मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देगा, देन चूज हिम। सबके सब नहीं ऐसे होते ना, आधे आलसी भी होते हैं। नहीं, मेरे को यकीन था ना, मैं तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाह। मैंने उसको बोला सब था, आपके जैसे नहीं निकलते मैंने उसको बोला था, मैं जब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ इसमें, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी तो उसने मेरे को छोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, कि मैं पैसा नहीं कमाता था। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि तू 5 साल रुक जा, मैं क्या नहीं कर सकता। गारंटी दी ना आपने? मैंने गारंटी दी, मैंने कहा 5 साल मुझे सिर्फ तू चाहिए, फिर तेरा ये तो साथ लड़का चाहिए। अच्छा ही है। तो भाई मेरी जॉब, मैंने एक दिन डिसीजन लिया मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ पा रहा था, जॉब 12,000 आ रहा था मंथली यार। मैं कहा चल ठीक है यार कर लेते हैं, मेरे को जॉब से निकाल दिया, मैंने जॉब ही नहीं करी, मैंने अपना बिज़नेस किया, मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ, फिर मैंने बिज़नेस छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं इसके लिए नहीं बना, मैं ये करना चाहता हूँ, फिर मैंने ये किया, मैं इसमें सक्सेसफुल बना। अभी मेरी फिल्म आ रही है 26 जनवरी को गाइस, ओह सॉरी जनवरी को, 26 जून को सारे देखने जाओ, आप सब जाना जी, आप भी जाना। मेरी फिल्म आ रही है मिस्टर एंड मिसेस 420 अगेन, उसमें आपका भाई है, बहुत अच्छा काम है, जस्सी गिल है, जस्सी गिल का दोस्त हूँ मैं मूवी में, तो आप लोग जाना ज़रूर देखना। तो अभी मेरी ये प्लानिंग है कि मैं अपना, अगर मेरा क्रिएटिव पोस्टर बन के आया तो पूरे लुधियाना शहर में लगे। थोड़ी एक्स जे आज आ जावे, आपकी एक्स अगर आज आ जाए, हाँ आपको बोल ले कि मेरे को रिग्रेट हो रहा है, हाँ तू तो इतना है ना हो गया सक्सेसफुल, ये हो गया वो हो गया, वो आपके आगे आके रोने लग जाए, हाँ। आप क्या करोगे? बच्चे के साथ बच्चे के साथ आएगी, आप बच्चा हो गया ना उसका, चलो एक्सेप्ट कर लोगे? क्या करोगे बताओ, अपना ओपिनियन बताओ। मैं शायद कर लूँगा, शायद कर लोगे? शायद इतना प्यार था? शायद कर लूँगा, पक्का नहीं कहता, पक्का नहीं बोल रहा मैं, और सच्ची आ जाए, पक्का नहीं बोल रहा मैं, सच्ची में भी आ शायद जाए, और है ना आ जाए कोई बात नहीं। मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं ऐसे झूठ बोलूँ, एक्सेप्ट तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली अपनी फैमिली का भी देखना है, माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, सो दैट्स वाई आई कैन नॉट चूज़ हर। बट मैं उसके लिए इतना कर दूँगा कि मैं अपनी लाइफ तो सेट कर रहा हूँ, तेरे को लाइफ में मेरी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, चलो मैं अब इतने जोगा हो गया हूँ कि तेरे को पैसा चाहिए, तेरे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तेरे को कभी भी कुछ भी चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। छोड़गी फिर भी आप इतना कर दोगे अभी भी उसके? हाँ मैं इतना कर दूंगा, लेकिन मैं लाइफ में दोबारा नहीं लेके आऊँगा। जितने पत्थर दिल लड़कियां सीख लो, कुछ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है? नहीं यार, मेरे को ना ऐसा लगता है कि लड़कियों का कर्मा जो होता है ना वो बहुत बैड हिट करता है। अगर मैंने किसी, मतलब कि मेरे को किसी ने बोली थी ये बात, हरताज भाई ने बोली थी मेरे को, कि हरताज रोडीज़ में है, तो हरताज भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि माइकल ज़िंदगी में ना किसी की भी बद्दुआ ले, लेकिन एक लड़की की बद्दुआ कभी मत लेना, ठीक है? ये मतलब कि दुआ तेरे काम आए ना, ये जो लड़की की बद्दुआ है ना, ये तेरा ज़िंदगी भर नहीं साथ छोड़ेगी। बहुत सही गल है, ये चीज़ इतनी सही बोल रहे हो ना, पता है क्यों? ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, एक लड़के ने इतना माड़ा किया, इतना माड़ा किया है ना, मतलब जो भी करता है वैसे तो किसने भी किया हो, है ना, मैंने नाम क्या ही लेना, वो अपने आप को बड़ा कुछ समझता था, है ना, उसने मेरे को बड़ा तंग किया, रिजेक्शन सहन नहीं हुई ना उससे, रिजेक्शन सहन नहीं कर पाया, तो उसने मेरे को तंग करना, है ना, ऐसे लोगों के आगे जाके बदनामी करता है मेरी, है ना, उसको क्या लगता है उसके आगे कभी कर्मा नहीं आएगा? आएगा ही, आ भी चुका है, एक दो बातें तो आ भी चुकी हैं मेरे तक, ठीक है? और ये चीज़ है, एक लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी का आप अगर मन दुखा रहे हो, है ना, वो फिर नाराज़ हो जाए ना, फिर उसके बाद आपका बैकफायर होता है, सारा कुछ बैकफायर होता है। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों की भी करो, बट सिर्फ अच्छे वालों की, गंदे वालों को नहीं करनी। आदत तो होते हैं, पता ही है, सभी के पास होता है। आप लस्ट के लिए कभी आए हो रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में? आई तो नहीं हूँ, बट एक्सपीरियंस करने का मन बहुत करता है, आई नहीं कभी, देखती ना सारे अभी। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले टाइम में आपको रिलेशनशिप में आना है या आपको सिचुएशनशिप में आना है? मेरे को ना रिलेशनशिप में ही आना है, मेरे को बड़ी क्रेविंग होती है, प्यार लव मिले मेरे को, है ना, होता है कि कोई मेरे को पूछे कि तू कैसी है, क्या कर रही है, मतलब आप भी वैसी हो जिसको ये चाहिए, हाँ पुत की कर रही है, हाँ जी बच्चे, बस मेरे को तो कोई बुग्गा बोल दे, मैं क्या हाँ जी आ जा। कमेंटों में बुग्गे 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 मेरे को बुग्गा कहते ना कि बुग्गा बुग्गे, मैं आ जा बस। लड़कियां वॉशरूम से निकलने के बाद हाथ क्यों धोती हैं?
हाँ धोने ही पड़ते हैं, वाई धोने पड़ते हैं। क्या क्यों? मतलब लड़कों का तो चलो पता है वो धोते हैं हाथ, लड़कियां क्यों धोती हैं? लड़कियों को भी धोने ही पड़ते हैं। क्या जो क्यों? लड़के करते हैं वही लड़कियां करके आती हैं। पर यार दोनों का सिस्टम तो अलग अलग है। लगा अलग अलग हुआ है बट काम तो एक ही हो रहा होता है ना उससे। मेरे को धोने तो पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं। चलो एनी हाउ, मेरे को तो आज पता चला कि अगर मतलब लड़के वॉशरूम में जा रहे हैं ना, तो अगर वॉशरूम पूरा खाली है, एक लड़का कर रहा है सुसु, तो आपको एक पोट छोड़ के सुसु करना है। हाँ जी। ये भी मेरे को पता नहीं आज कैसे एक रील आई आपने, मेरे को तब पता चला। कहता अगर तेरे को इमरजेंसी है, सारा वॉशरूम भरा पड़ा है, तब तू मेरे साथ में आके कर। कहता ठीक है भैया समझ गया। जब उसके साथ फिर करने लग गया, कहता बाहर साले अब तो हट जा। ओ भाई, पर मैं फिल्म के दौरान एक चीज़ सीखा हूँ कि भाई तुम लड़कियों के लिए कितना मतलब कि मुश्किल होता है। मेरे को मतलब मैं अब जैसे थोड़ा सा फैटी था फिल्म के टाइम में, अब मैं थोड़ा कम हो गया हूँ। तब मेरा वेट था नियर अबाउट 98 के करीब, अभी मेरा 88 है। तो तब जब मैं लड़की बना था, मेरे को ब्रा मिली पहनने के लिए। मैंने ब्रा पहनी, मैं इतना अनकंफर्टेबल, ऊपर से गर्मियों का टाइम, मैं सूट पहना हुआ है मैंने, ठीक है। और मतलब कि मैं इतना ज़्यादा वो फील कर रहा था ना कि कंजस्टेड सा, कि मेरे को बांध दिया बाल, मेरे गर्मी लग रही है यहाँ पे, मेरे को ईचिंग हो रही है जगह जगह, कभी यहाँ पे ईचिंग, कभी कहाँ पे, ठीक है। जब मैंने अपना शूट ख़त्म किया फर्स्ट डे पे, जब मैंने अपनी ब्रा रिमूव करी, तो मैंने देखा भाई रिलीफ। आपने फील कर लिया ना मैंने वो चीज़ दर्द। अभी मेरे को मैंने ना एक सीरीज देखी थी जिसमें ये चीज़ दिखाई थी, लड़कियां ब्रा उतार के सोती हैं। तो मेरे को तब पता चला भाई ये होता है ये होता है लेवल। भाई, मतलब कि उनको भी फ्री फील करना ज़रूरी है। अगर आपको एक दिन के लिए लड़की बना दे तो आप क्या करोगे? मैं बस दुआ करूंगा कि मेरे को पीरियड्स ना आए। सीरियसली यार, मैं नहीं वो चीज़ फील कर सकता भाई। तुम लोग धन हो यार, मैं नहीं कर सकता। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट हूँ ना मैं वो मतलब पीरियड्स आए, मैं ये चीज़ नहीं फील कर सकता भाई। ये भगवान ने चलो जो चीज़ बनाई है, बट मैं नहीं कर सकता ये। अगर आपको एक दिन के लिए लड़का बनाए, आप क्या करोगे? मैं रात को घूमूंगी, गेड़ियाँ मारूंगी। मेरे को इतना शौक है, घर वाले जाने ही नहीं देते, लड़कों को जाने देते हैं ना। मैं घूमूंगी, गेड़ियाँ मारूंगी। अच्छा, आपको अभी इतना फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है? इतना नहीं होता ना जितना लड़कों को। सेफ्टी पर्पसेस के लिए घर वाले बोल देते हैं कि नहीं थोड़ा सा थमो। वैसे इतनी भी कोई नहीं है, मेरे घर वाले फ्रैंक है, मेरे को घूमने देते हैं। कोई नहीं, आप मेरे को फ़ोन कर दो, मैं हाँ, मराऊंगा रात को गेड़ी मारनी है। मैं आपको रात को गेड़ी मराऊंगा। यहाँ आपके फ्रेंड को भी बुला लूंगा, आपको भी बुला लूंगा, हम सबको लेके चलेंगे गेड़ी मारने चलेंगे। फिर वापस जब घर वाले एंटर नहीं करेंगे गेट पे, उसका क्या करेंगे? फिर हम आपको अपनी किसी फ्रेंड के घर पे ठहराएंगे। कितने दिनों के लिए ठहरूंगी? एक दिन के लिए तो ठहरोगे, क्योंकि हर 2 दिन के लिए घर वाले बाहर नहीं निकाल सकते। इतने दिनों के लिए नहीं निकाल सकते। आपने कभी मोलेस्टेशन फील करी अपनी लाइफ में? की हुई है। किससे? मैंने बाहर भी की हुई है, अपनी लाइन में, जैसे मॉडलिंग लाइन में भी एक्सपीरियंस की हुई है। मैंने घर मतलब अपने किसी रिलेटिव के थ्रू भी की हुई है। तो आपने अपने पेरेंट्स को शेयर की ये चीज़? की हुई है। ओके। दे डिडंट रिएक्ट लाइक कि कुछ करना है। वो कह रहे थे बस कि अब हम उनसे टच में नहीं रहेंगे। कुछ तमाशा नहीं हुआ था, बिकॉज तमाशा करने पे मेरी इंसल्ट होनी थी या कुछ बात थी, है ना। वाई आपकी क्यों इंसल्ट होनी थी? इंसल्ट उनकी होनी थी, उन्होंने बढ़ाई नहीं बात ज़्यादा, बस छोड़ दिया बात को। क्यों? जस्ट थी कुछ रीजंस। रीजन क्या था? रीजन यही था कि क्लोज था आपके? क्लोज नहीं थे, कह भी सकते हैं, थे भी, मतलब मेरे रिलेटिव थे, नाम भी नहीं ले सकते हैं ना। मैंने पापा को नहीं बताया कभी। पापा को बता देती फिर तो पंगा पड़ना था। मम्मी को बता दिया, मम्मी ने कहा कि चल कोई नहीं। मम्मी ने एक बार कॉल करके सब बात हैंडल करी, हमने उनके साथ कट ऑफ कर दिया। पापा को नहीं पता क्यों कर दिया, पर हमने कर दिया, है ना। तो आज भी जब वो मुझे दिखते हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उन्होंने मेरे को सिंपल कुछ बात करने के लिए बुलाया था कि ऐसे ये करना है वो करना है, उन्होंने काम रिलेटेड बुलाया था। आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि वो गलत तरह से मेरे को टच कर रहे हैं। मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी, है ना। तो अभी भी डर लगता है उस चीज़ को याद करके। पर हुई है जब मॉडलिंग लाइन शुरुआत थी, मतलब मेरे काम करने की, तो तब भी हुआ। तो ये तो मेरे को कॉमन ही लगने लग गया। इतना डर लगता है कि कहीं पर भी मोलेस्टेशन हो सकती है, सेफ नहीं है।
मेरे को पता क्या लगता है कि आपको अपने शायद फादर को बता देना चाहिए। अगर आप क्या चाहते थे उस टाइम पे, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस चीज़ की या नहीं? मैं तो चाहती थी, बट मेरे को ये भी था कि मेरी बात ना उछले। बहुत सारी लड़कियों को यही डर चुप हो शायद जाती हैं सताता है कि मेरी बात ना डिस्क्लोज उछले। कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है कि डिस्क्लोज कर रही हूँ किसी, मतलब मम्मा के अलावा किसी और को, बिकॉज ये चीज़ बड़ी क्रूशियल सी है। बोलने पे भी डर लगने लग जाता है ना, तो दैट्स वाई बस यही है कि नहीं बोलना अच्छा मतलब लगता आपने है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है ना? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब तो मैं कहती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ कहीं ट्रेन टिकट हो वापस जाने की, मेरे को भेज दो। मैं ये दुनिया में प्लेनेट ही नहीं पसंद आया मुझे मुझे ये जगह ही नहीं पसंद आई, मुझे मेरे प्लेनेट में भेजो। प्लेनेट ये ना गोला ऐसा है कि आपको इस गोले पे ना अपने जैसा गोला मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। ढूंढना पड़ेगा, गोला मिल नहीं ना रहा। अच्छा, आपको लड़के खुद से अप्रोच करते हैं या आप लड़कों को अप्रोच करते हो? मैंने आज तक कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया। मैंने भी आज तक कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। सो लड़कियों प्लीज, मेरे को शर्म आती है यार, मैं नहीं कर सकता अप्रोच। आप लोग आओ, मैं हाँ कर दूंगा। ठीक है, तो अप्रोच करने पे ऐसा होता है ना, शर्म सी आती है। अब मेरे को नहीं कोई यार, बात सुंदर करें लग तो गया। क्या करें, मेरे को समझ नहीं आती। अब आप मान लो मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, अभी मैं आपसे सारे जहान की बातें कर लूंगा, लेकिन मैं वो मेन पॉइंट की बात नहीं कर पाऊंगा। यार पूछ लो ना, क्या खाना पसंद है, हाँ। क्या कर रहे हो, है ना। अब जैसे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं सब चीज़ें पूछ लूंगा। आपने खाना खा लिया, गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही हो, कैसी हो, यही क्या होता कर है रही हो, प्यार, यही ठीक होता है। है। लेकिन मैं कभी भी ना एज अ मेल मैं आपसे कभी ये नहीं पूछ पाऊंगा, डर का मारा, कि यार मैं तेरे को पसंद करता हूँ, क्या तू भी मुझे करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ के यार लड़कों के दिल में होता है ये डर के, यार इतनी अच्छी दोस्त है, जल्दी रिप्लाई कर रही है ना, हाँ। वो आपसे प्यार करती है। अच्छा, जल्दी रिप्लाई आ गया मतलब प्यार कर रही है। मिलने को कह रहे हो, मिलने के लिए मान गई पहली बार में। ड्रामे नहीं चौधरी, मतलब लड़की की तरफ से हाँ है। सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप, इन दोनों के अलावा मार्केट में और कितने नए रिलेशन आए हैं? जेंजी मार्केट में इतना कुछ चल रहा है ना, हाँ। मैं आपको गिनाती हूँ। पहले हो गया सॉफ्ट लॉन्च, हाँ। ठीक है, फिर आ गया फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ओह। नैनोशिप, पोलियामोर, और उसके बाद आ गया ब्रेड क्रम्बिंग। अच्छा, इन सब का मेरे को मतलब बताओ। सबसे पहले क्या है सॉफ्ट लॉन्च? हाँ, सॉफ्ट लॉन्च का क्या मतलब है? पहले प्यार प्यार से ड्रामे, आपको मैंने बोला था ना ड्रामे जो होते हैं लोग, प्यार प्यार से ड्रामे ओ भाई प्यार प्यार से करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वो तो पता है मुझे, पता ही है, हाँ, ठीक है। बिन फेरे हम तेरे, बस है, बिन फेरे हम तेरे, ठीक है, ओके। नैनोशिप में, सिचुएशनशिप में जैसे थोड़ा बंदा अटैच हो जाता है ना, हाँ। सीरियस हो जाता है। नैनोशिप में कुछ नहीं होता, हाँ। बस आए किया चले गए बाय, ओ ठीक है, हाँ इतना होता है। हाँ। और जो नेक्स्ट होगी पोलीमोर, हाँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब एक बंदा अटैच एक दूसरे बंदे से है माइंड से, और मिल किसी और को कनेक्शन किसी और के साथ है, अटैचमेंट किसी और के साथ है, ठीक है। कहते नहीं है सुबह मॉर्निंग जैज चाहिए, हाँ। इवनिंग में जैस्मिन चाहिए, ओह, ठीक है। तो ब्रेड क्रमिंग क्या होता है? कुत्ते ने रोटी पाती, हाँ। कुत्ते को रोटी डाल दी, फिर एक हफ्ते खिलाई नहीं, हाँ। फिर हफ्ते में एक दिन आ गए, उसको थोड़ी सी ब्रेड खिला दी, फिर नहीं खिलाई, वो बेचारा तरसता ही रह जाता है, खिला दो और खिला दो, अगला खिलाता नहीं, फिर बस वो तरसने वाली गेम ही है ये तो। ओके, तो आपने कभी इन चीजों में से कभी किसी एक चीज को आपने अप्लाई किया? लोगों ने कोशिश बहुत की है, नहीं, आपने करी अप्लाई? नहीं, मैंने नहीं करी। आपके पास अभी 3 चीजें हैं, आप 3 चीजों में से अभी एक चीज कर सकते हो, या तो मुझे मैरी कर सकते हो, या किल, या डेट। आप क्या करोगे? सोच के आंसर करना, सोच के। सोच रही हूँ। ऑडियंस गाली बहुत बकेगी ये आंसर के बाद। सोच रही हूँ। चलो, तो आप बढ़िया लड़की हो ना, किल तो क्यों करना है आपको? चलो, अब है 2 ना? ऑप्शन रह गए, हाँ। तीसरा कट हो गया। मैरी और डेट रह गया कि बेनिफिट्स और मैरी रह गया? केड़ा करना है? एक मैरी है, हाँ। एक वो है डेट। डेट, हाँ। ठीक है। आपको मैरी कर सकते हैं, ओह, क्योंकि आप बड़े जज्बाती से हो ना, आप तो एक्स को वापस रखने के लिए तैयार थोड़े से हो गए। जज्बाती लड़के नहीं तो आप अच्छे क्या होते हैं। चाहते हो? आप मेरे को छोड़ के जाओ, मैं आपको बार बार वापस रखी जाऊँ? मैं एंजॉय करके वापस आ जाऊंगी, तब रख लेना, नहीं ठीक है? नहीं, फिर ऐसी लड़कियों के लिए तो भाई दूर से डबल क्रॉस है। हाँ, ऐसी लड़कियों के लिए दूर ही रहना चाहिए, तो मजाक कर रही हूँ, दूर ही रहना। ऐसी लड़की के लिए दूर से डबल क्रॉस, वो दूर ही रहे। सो दिस इज पर्ल, दिस इज आज द पॉडकास्ट, सॉरी हिंदी में, दिस इज पर्ल, दिस इज आवर पॉडकास्ट। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड अगला कुछ और बढ़िया लेके आएंगे
फ़िलहाल के लिए इसको प्यार दो। थैंक यू।